डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरानी विदेश मंत्री की ट्रंप को चेतावनी, कहा खामनेई के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल बंद करे तभी कोई समझौता होगा। इजरायली मुस्लिम बोले ईरान पर हमला नहीं करना था, भारत पाकिस्तान के पास परमाणु बम तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकता। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ 3 की मौत, गुंडीचा मंदिर के सामने हादसा, भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन कर रहे थे श्रद्धालु। कोलकाता रेप केस, पुलिस बोली सीसीटीवी फुटेज से गैंगरेप की पुष्टि, सिक्योरिटी गार्ड समेत अब तक कुल 4 लोग गिरफ्तार, 5 मेंबर्स की सिट गठित। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 24 घंटे के लिए रोकी गई, यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटा, 9 मजदूर लापता, आज पूरे देश में बारिश का अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर। जोधपुर दौरे पर आए रालोपा प्रमुख व सांसद हनुमान बेनीवाल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर की गवर्निंग बॉडी की बैठक में 2020 से 2023 के बीच हुए प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने कोविड काल में मास्क, सैनिटाइजर और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित घोटालों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। बेनीवाल ने चिताया कि यदि जांच नहीं हुई तो वे लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। साथ ही उन्होंने एम्स परिसर में आरएलपी कार्यालय खोलने के विवादित वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कार्यालय राजनीतिक नहीं बल्कि जनसेवा का केंद्र है। आरोप लगाता हूँ कि एसीबी में तो वो लोग जाते हैं ज्यादातर जो बाहर दाब के भ्रष्टाचार कर लेते हैं, फिर अपने एसीबी में पोस्टिंग करा लेते हैं। ये तो बंद कर देना चाहिए, इनसे कोई फायदा नहीं। ये आप एसओजी के अंदर देखिए मुझे कि 3 के साथ 1 फ्री, 3 को ले जाओ मुलजिम को 1 करोड़ देके चौथा निकलवा लो 4 मुलजिम में से। ये एसओजी में सेटलमेंट करूंगा। मैं कह रहा हूँ सारी जांच एजेंसियों का ये तो दुर्भाग्य है। और जिनकी सरकार है उन्होंने दुरुपयोग किया। कांग्रेस की सरकार थी तो ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग दिल्ली में करती थी, और अब बीजेपी के अंदर अघोषित आपातकाल है और कांग्रेस के समय आपातकाल लागू हुआ था। अभी अघोषित आपात कोई बोलेगा उसको बंद कर दो। भजन लाल जी भी कर रहे हैं, जो बोले उसी को बंद, जो बोले उसको 151 में लाओ, कपड़े उतारो, घुमाओ। तो जो काम करने वाला वो तो हो नहीं रहा है, और नहीं करने वाला काम हो रहा उड़न खटोले के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर भजन लाल जी घूम रहे हैं। पता नहीं मौका मिले या नहीं मिले, कब पर्ची वापिस चली जाए। इसी काम में बीजेपी के लोग लगे कि मौका मिले या नहीं मिले। और ऐसे जो नौसिखिए मंत्री इनके साथ हैं और जिस तरह का आभा मंडल चारों तरफ, उसे देख के मुझे लगता है कि राजस्थान सही दिशा में जा रहा है। अपराध, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, किसान, ये प्रमुख मुद्दे हैं। पीने का पानी नहीं मिल रहा लोगों को। आप बताइए कितनी योजनाएं चला रहे हो, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आरोप लगाता हूँ कि एसीबी में तो वो लोग जाते हैं। जोधपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर शनिवार को बम की धमकी से हड़कंप मच गया। आरपीएफ कंट्रोल रूम में फोन पर बम होने की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस, जीआरपी और बम निरोधक दस्ते ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सघन तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों की जांच की, जिसमें रायका का बाग और भगत की कोठी रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु न मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। फोन कॉल की लोकेशन गुजरात के सूरत से मिली, जहां एक युवक पर धमकी भरा कॉल करने का आरोप है। पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसने दावा किया है कि उसका मोबाइल किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया था। शाम 5:13 बजे आरपीएफ कंट्रोल रूम को जरिए टेलीफोन इत्तला मिली कि जोधपुर रेलवे स्टेशन बंद होने की इत्तला है, जिस पर आरपीएफ द्वारा सिविल कंट्रोल रूम और जीआरपी कंट्रोल रूम को इत्तला देने पर जीआरपी, आरपीएफ, सिविल पुलिस का जाब्ता, जिसमें श्रीमान हेमंत कलाल साहब आईपीएस साहब, एडिशनल एसपी
ईस्ट थानों का जाब्ता, मैं SSO उदय मंदिर, भगत की कोठी, कातानाडा, सरदारपुरा, शास्त्री नगर के बम विस्फोटक जाब्ता और डॉग स्क्वाड के साथ में मेडिकल टीम के साथ में सपा चेक किया, ऐसा कोई नहीं मिला। बाद में जरिए टेलीफोन इतला मिली कि वो बम की इतला देने वाला शख्स तुरंत में दस्तयाब कर दिया गया है, जिस पर सभी जाब्ता अपने अपने स्थान पर मूवमेंट हो गया। हनुमानगढ़ के टाउन जंक्शन रोड स्थित घग्गर पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से के कारण इसे अस्थायी वन वे कर दिया गया है। आपको बता दें कि रात के समय दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर यातायात पुलिस ने पुल पर चमकने वाली रेडियम पट्टियां और संकेतक बोर्ड लगाकर सुरक्षा बढ़ाई है। साथ ही यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि ये चिन्हक रात में वाहन चालकों को मार्ग स्पष्ट दिखाने में मदद करेंगे। वहीं पुलिस की ओर से नियमित निरीक्षण और सुधार कार्य भी किए जा रहे हैं। आमजन से कहा गया है कि वे इस मार्ग से सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं और गति सीमा का पालन करें। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी के पास राजपुरा साहनी ग्राम पंचायत अब विकासशील पंचायतों में शामिल हो गई है। युवा सरपंच निशा सहारण के नेतृत्व में गांव में सड़क, बिजली, पानी, सफाई और शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े काम हुए हैं। निशा, जो कि BA की छात्रा है, गांव के नशा मुक्ति घोषित कराने में पूरी तरह संलग्न है और इसके लिए जिला प्रशासन से पुरस्कार भी प्राप्त किया है। उन्होंने गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र पर स्कूल का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। 7 वार्ड में पंचों के साथ मिलकर निशा गांव के विकास में लगातार जुटी हुई हैं। एक दो नालियाँ जी, बरसाती सीजन चल रहा है तो पानी की बड़ी दिक्कत आती है गांव में, तो वो नालियों का जो निर्माण करवाया जा रहा है। ये गांव में अपने बस स्टैंड नहीं था, काफ़ी बसें आती है, रोडवेज आती है अपने गांव में, तो बस स्टैंड का निर्माण है जो अभी चल रहा है, कार्यरत है वो। एक गाँव में पंचायत घर में, आंगनबाड़ी में पेंटिंग स्लोगन वगैरह चल रहे हैं, काफ़ी हो गए हैं, काफ़ी होने भी वाले हैं। ठीक है, तो वो आंगनबाड़ी में जो बच्चों के लिए मोटिवेशन है, ठीक है, बच्चों के लिए जो खेल कूद के हैं बारे में मोटिवेशन है जो वहाँ हुए हैं। और पंचायत घर में जो नशे के खिलाफ है, ठीक है, गांव में क्यों नशा आजकल आपको पता ही है भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हाल ही में हमने पंचायत घर में भी स्लोगन लिखवाए हैं, उस पर स्वच्छता के बारे में लिखा गया है, नशा मुक्ति के बारे में लिखा गया है, और आंगनवाड़ी में हमने छोटे बच्चों के लिए पेंटिंग करवाई है। और हमें हरियाणा फ्री ड्रग का अवार्ड भी मिल चुका है। और सफाई के बारे में भी हमारा जो गाँव है वो काफ़ी जागरूक है। एक दो नालियाँ जी, बरसाती सीजन। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी और सराहनीय सुविधा की शुरुआत की गई है। पुलिस लाइन परिसर में श्री गौशाला समिति के अध्यक्ष इंद्र कुमार हिसारिया के सहयोग से लगाए गए पूरी तरह ऑटोमेटिक RO प्लांट का लोकार्पण पुलिस अधीक्षक हरिशंकर द्वारा किया गया। ये RO प्लांट पुलिस लाइन में बने 430 फैमिली क्वार्टर्स, महिला और पुरुष बैरकों में रह रहे पुलिस जवानों और RAC जवानों को शुद्ध एवं ठंडे पेयजल की सुविधा प्रदान करेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।